नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का। मैं हूं शीतल राजपूत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। करीब 150 दिन तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक कंटेनर में रहेंगे। 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए इस यात्रा को कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रही है। कांग्रेस इसे सांप्रदायिकता और जुल्म के खिलाफ जंग कह रही है, लेकिन बीजेपी इसे गांधी परिवार की साख को बचाने की यात्रा बता रही है। टूटे दिलों को जोड़ने की हसरत, जो पीछे छूट गए उनकी उंगली पकड़ने की हसरत, मुल्क से मोहब्बत, अवाम से मोहब्बत, नफरत की राजनीति को मात देने की हसरत, कसरत सियासी ही सही, लेकिन कांग्रेस भारत जोड़ने की राह पर निकल पड़ी है। कन्याकुमारी टू कश्मीर, सैकड़ों हजारों की भीड़, 3570 किलोमीटर के इस सफर में परेशानियां भी होंगी, दुश्वारियां भी होंगी, लेकिन कांग्रेस के इस कारवां में ऐसा कोई भी कारकुन ना मिला जिन्हें इन मुश्किलों की परवाह हो, नजरें चुराकर भाग जाने की चाह हो, क्योंकि मंजिल स्पष्ट है, मकसद साफ है, लक्ष्य बड़ा है, हर कोई जोश जुनून से भरा है। पद यात्राओं का इतिहास 20वीं सदी से भी पुराना है। शंकराचार्य से पहले गौतम बुद्ध और बाद में गुरु नानक जी ने भी पद यात्रा की थी। अंग्रेजों के बनाए नमक कानून के खिलाफ दांडी यात्रा से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में मशहूर हुए। आजाद भारत में भी आचार्य विनोबा भावे से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर तक ने पद यात्राएं की। वाईएसआर के बाद चंद्रबाबू नायडू और फिर नर्मदा यात्रा में दिग्विजय सिंह भी पैदल चले। बाबा आमटे को छोड़ना भी सही नहीं होगा। इस वक्त मैं कन्याकुमारी में हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। अभी भारत जोड़ो यात्रा की लॉन्चिंग हो रही है। लॉन्चिंग के ठीक बाद इस जनसभा के जरिए आम जनता को संबोधित किया जाएगा। 3572 किलोमीटर की यात्रा है। हम हमारे नेता राहुल गांधी जी परमानेंट हम लोगों के साथ रहेंगे। इस हमको गर्व भी है, खुशी भी महसूस हो रही है, क्योंकि गांधी एक बार महात्मा गांधी ने यात्रा निकाला था, आज दूसरा राहुल गांधी ने निकाला था। उस समय भी देश को जरूरत थी, इस समय भी देश को जरूरत है, इसलिए राहुल गांधी जी ने आगे आए। मैं अपने राहुल गांधी जी के इस मिशन में साथ हूं और आज जरूरत देश को जोड़ने की है। नफरत का जो विकास बीजेपी ने किया है उसके खिलाफ जाकर के देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो ये यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कांग्रेस जिसे भारत जोड़ो यात्रा कह रही है, विरोधी उसे राहुल गांधी रीलॉन्चिंग की कवायद करार दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि बार बार चुनाव में शिकस्त का सामना कर रही कांग्रेस राहुल की अगुवाई पर लगे इल्जामों से फारिग होना चाहती है। अरसे से जारी हार के सिलसिले को तोड़ना चाहती है। राहुल का चेहरा चमकाने के लिए किसी चमत्कार की बाट जोह रही है। वो तो भारत जुड़ा हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से सौराष्ट्र, हम लोग तो एक देश है, हम लोग जुड़ा हुआ हो। अगर उनका मन में रिग्रेट है तो भारत जोड़ो अभी भारत का टेरिटरी में करके कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए, बांग्लादेश का जोड़ने का कोशिश कीजिए और अखंड भारत के लिए प्रचेष्टा कीजिए। अगर आपका मन में कोई रिग्रेट हो पार्टीशन के लिए, अगर नहीं हो तो ठीक है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से सौराष्ट्र तक कोई भारतवर्ष को जोड़ना जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का कन्याकुमारी में भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम काफी हेक्टिक था। सबसे पहले 7 बजे के आसपास राहुल गांधी जी पेरम्बदूर गए, जो राजीव गांधी की शहादत स्थल है, और वहां में प्रार्थना सभा में भाग लिया। तो क्या राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए खुद को गांधी, चंद्रशेखर और विनोबा भावे की फहरिस्त में शामिल होना चाहते हैं? क्योंकि परसेप्शन की पॉलिटिक्स में राहुल गांधी अब भी अपने समकक्षों से पीछे चल रहे हैं। पिछले 10 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पराजय के चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाई।
2019 के लोकसभा चुनाव की हार पर भी उन्हीं के नाम पर लिखी गई। बेशक सत्ता से मुठभेड़ में राहुल कभी भयभीत नहीं हुए, लेकिन चुनावी राजनीति में बारंबार की हार और सत्ता से दूरी ने संगठन में मतभेद को मजबूरी बना दिया। रेवड़ी का जायका ले चुके राहुल ने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए। एक एक कर कई नेता पार्टी से किनारा कर गए। चिराग के साथ होने का दम भरने वाले हवा के साथ हो निकले। आलोचना तंज कस रही हैं, कह रही हैं कि जो पार्टी टूट से नहीं बच सकी वो भला देश को कैसे जोड़ेगी। लेकिन अगर टूटा हुआ शख्स औरों को जोड़ने की चाह रखे तो इसमें बुरा क्या है। हारा हुआ शख्स दूसरों को जीत का हौसला दे तो इससे बड़ा क्या है। देश की एकता को कमजोर करने का आपका रिकॉर्ड कैसा है, और आप चले हैं देश को जोड़ने के लिए। तो ये जो नाटक है, ये जो छलावा है, ये जो दिखावा है, इसको देश के आगे बताना जरूरी है। मोटी बात यह है मित्रों कि ये परिवार को बचाने की यात्रा है। ये परिवार का पार्टी पर नियंत्रण बना रहे, उसके लिए यात्रा है। देखिए, रविशंकर प्रसाद जी को महंगाई और बेरोजगारी के बारे में लोगों को बताना चाहिए, उसके लिए स्टेटमेंट देनी चाहिए। अगर ये हम लोगों के घर की जोड़ने की या पार्टी की जोड़ने की है तो उनको क्यों चिंता हो रही है, वो क्यों डर रहे हैं, वो क्यों बौखलाए हुए हैं। वो युवाओं को बताएं कि वो रोजगार कब देंगे, महंगाई कब कम करेंगे। आज रसोई में जैसे आटा, दाल, चावल, दूध, दही को भी महंगा कर दिया है, वो उनकी बातें करें। ये लोगों को बातों से सिर्फ डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। 3,500 किलोमीटर की यात्रा चलेगी। हमारी ताना बाना मजबूत कैसे हो, देश का पूरा मुल्क जाति और धर्म के नाम पर जो ध्रुवीकरण हो रहा है वो कैसे मिटे। आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना रहे आपस के अंदर। ये संदेश देके भारत जोड़ो यात्रा में हर दिन 25 किलोमीटर की पद यात्रा होगी। 150 दिन में 3,500 किलोमीटर का सफर तय होगा। अलग अलग राज्यों में 20 से ज्यादा पड़ाव होंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग भी यात्रा से जुड़ेंगे। चौपाल और आम सभाएं भी होंगी। यात्रा की टैगलाइन है, मिले कदम, जुड़े वतन। यात्रा को लेकर कांग्रेस की तरफ से रिलीज किया गया गीत भी इसके मकसद की तस्दीक कर रहा है, जिसके बोल हैं, एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन। बढ़ती महंगाई है, अमीर गरीब की बढ़ती खाई है, जाति के नाम पर जुल्म है, धर्म का विवाद है, तरह तरह के फसाद हैं, तन्हाई के अवसाद हैं, लड़कियां जिंदा जलाई जा रही हैं, नौकरी मांगने वालों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। बकौल कांग्रेस वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती है, देश को एकजुट करना चाहती है। ये वो पवित्र जगह है जहां महात्मा गांधी यहां आके शांति का संदेश, भाईचारा का संदेश लेके गए। आज उसी गांधी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए अंग्रेजों को उखाड़ फेंका गया, और उन्हीं अंग्रेज के मानने वाले लोग आज देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल की माने तो विपक्ष के सामने इस यात्रा के सिवा कोई दूजा रास्ता नहीं है। जनता से सीधा संवाद ही एकमात्र रास्ता बचा है, क्योंकि बकौल राहुल ना तो मीडिया उनकी है, ना ही संसद में बोलने की इजाजत है। ऐसे में संविधान को बचाना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो भारत की आत्मा है। India is not the imposition of one idea on its people. India is the history, the language, the culture of every single person. India is the institutions that protect this flag. India is a free media that protects this flag. The problem is they do not understand the Indian people. Indian people do not get scared. They can divide this country along religious lines. They can divide this country along its languages. This country cannot be divided. प्रियंका गांधी के भी अपने तर्क हैं। वो लोगों से यात्रा से जुड़ने का आह्वान करती हैं, ताकि जनता जिन मुश्किलों से गुजर रही है वो कम से कम ज़ेरे बहस तो हो। हम चाहते हैं कि अपनी इस यात्रा के द्वारा
जितनी भी देश की आवाज़ें हैं जो चाहते हैं कि राजनीति, देश की जो गवर्नेंस हो, देश के जो नेता हों, वो उनकी समस्याओं की बात करें, उन आवाज़ों को जोड़कर हम एक मजबूत आवाज़ बनाना चाहते हैं इस देश में कि राजनीति को जनता की समस्याओं की बात करनी चाहिए। जो असली चर्चा है वो होनी चाहिए। इतनी महंगाई क्यों है, बेरोज़गारी क्यों है, इसीलिए मैं चाहती हूँ और आज आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप सब जुड़े इस यात्रा में। कांग्रेस का इल्जाम है कि देश की मौजूदा हुकूमत नफरत की राजनीति करती है, सत्ता हथियाने की खातिर समाज को बांटती है, चुनाव जीतने की खातिर दंगे फसाद कराने से भी नहीं चूकती। लेकिन बीजेपी के शब्दकोश भी खाली नहीं है। कांग्रेस जिसे भाईचारे का नाम देती है, बीजेपी उसे तुष्टीकरण बताती है। जिस गंगा जमुनी तहजीब पर चोट से राहुल परेशान है, बीजेपी की निगाह में वो चुनावी जीत का सामान है। सहना मुश्किल है, कहना आसान है। रमन कुमार, कन्याकुमारी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।